नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं द लार्ज पे। मैं मेरठ शहर में हूं और मेरठ शहर सीट से एआईएम के प्रत्याशी इमरान अंसारी जी मेरे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी शुक्रिया भाई। क्या कुछ तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विधानसभा चुनाव की हमारे ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हमारे लिए अभी एकदम से आ गया है। हम लोग 2014 से हम उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पैगाम है वो तमाम उत्तर प्रदेश के घर पहुंचा हुआ है। तो हमारे लिए अचानक से आया हुआ एग्ज़ाम नहीं है, हम इसके लिए पिछले 8 सालों से तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। भाजपा एक लगातार नारा दे रही है, सोच ईमानदार काम दमदार, फिर से एक बार योगी सरकार। आप इसे किस तरह से देखते हैं? हाँ, यकीनन सोच ईमानदार काम दमदार, यकीनन उनकी सोच ईमानदार है ठाकुरों के लिए, यकीनन उनका काम दमदार है अजय मिश्र टैनी के लिए, जो किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं लेकिन वो आज तक अपने मंत्री पद पर कायम है। इससे दमदार काम योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कर नहीं सकती मेरे दोस्त। आप एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, बताइए। देखिए मेरे भाई, युवा वो है जो किसी भी आंदोलन को एक शक्ल देता है, युवा वो है जो किसी भी आंदोलन को उरूज पर लाता है। तो मेरे भाई, हमारे लोगों में हमारे लोगों को ये बताया गया था कि हमें बस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करनी है। जो युवा आप यहाँ देख रहे हैं मेरे भाई, ये युवा उस जाल से अब निकल चुका है। ये युवा अपनी क़यादत, अपने झंडे और अपने नेता की बात करता है, अपनी हिस्सेदारी की बात करता है और अपनी हक और हकूक़ की बात करता है। और ये युवा ही है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर तमाम पार्टियों को पछाड़ते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किंग मेकर बनाने जा रहा है। अवैसी साहब लगातार मुस्लिमों की रहनुमा बनने की बात कर रहे हैं, आपको इसमें कितनी कामयाबी मिल सकती है? नहीं, ओवैसी साहब ने कब कहा कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ? ओवैसी साहब ने कब कहा कि मैं मुस्लिमों का रहनुमा हूँ? बनने की बात कर रहे हैं, हक दिलाने की बात नहीं। वो देखिए, ये आपका परसेप्शन हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता हैं या मुसलमानों के रहनुमा हैं। ये ओवैसी साहब की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कभी दावा नहीं किया गया। वो हिंदुस्तान के 130 करोड़ मुसलमानों के 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जो भारतीय हैं, वो उनके रोल मॉडल हैं। और यही कारण है कि उस उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के अंदर तमाम हिंदू भाइयों ने हमारी पार्टी से आवेदन किया है टिकट के लिए। उस संविधान को सामने रखकर संविधान की रोशनी में बात करते हैं। ये दावा कभी हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से या बैरिस्टर साहब की तरफ से नहीं किया गया कि हम मुसलमानों के नेता। आपने कहा कि बैरिस्टर साहब मुसलमानों के नेता, मेरे भाई आप मुसलमानों की नेता की बात नहीं। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो आपका जो मानना था वो यही था कि ओवैसी साहब मुसलमानों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर बैरिस्टर साहब मुसलमानों के नेता बनने की कोशिश करते तो अभी आपने पिछले दिनों देखा, कोई पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी, कोई पार्टी कश्यप सम्मेलन कर रही थी, कोई पार्टी लोधी सम्मेलन कर रही थी, कोई पार्टी यादव सम्मेलन कर रही थी। मेरे भाई, उस उत्तर प्रदेश की एक वाहिद पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसने शोषित वंचित समाज सम्मेलन किया। अगर हम मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते तो हमें मुस्लिम सम्मेलन करना चाहिए था, लेकिन हमने शोषित वंचित सम्मेलन किया। जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो अपने हक से महरूम हैं, वो आइए हमारे साथ। हमने ये पैगाम उत्तर प्रदेश की आवाम को दिया। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ बीएसपी है, और आपकी लड़ाई किससे है? विधानसभा में या इस विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इस विधान, देखिए, कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अगर चुनाव ना लड़े, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस चुनाव ना लड़ने का फैसला करे तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को हराने में हम कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह आपने बिहार में देखा, 70 सीटों पर लड़कर 51 सीट हारकर भारतीय जनता पार्टी की मदद कांग्रेस ने की। बसपा का भी वही हाल है मेरे दोस्तों। बसपा भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, वो सीटों की या सत्ता की लड़ाई नहीं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 3 पार्टियां बचती हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और तीसरे नंबर पर समाजवादी है। हम इंशाअल्लाह ताला किंग मेकर की भूमिका में आने जा रहे हैं। हमारे बिना कोई सरकार इस उत्तर प्रदेश में नहीं बनने जा रही है इंशाअल्लाह। आपने बिहार की बात की। आरजेडी वाले लगातार दावा करते हैं कि ओवैसी साहब के कहीं ना कहीं ओवैसी साहब के चलते सरकार बनने से हमारी रह गई। आप यहाँ गलत हैं। जिस दिन बिहार चुनाव का नतीजा आया, अगर आपने चुनाव नतीजे के बाद तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शायद आपने फॉलो नहीं किया, आप जैसे ही पत्रकार बंधुओं ने जब उनसे सवाल किया, मैं बिहार से ही हूँ। मैं जानता हूँ आपका जो एक्सेंट है वो बता रहा है मेरे भाई, मैं जानता हूँ आप बिहार से हैं। आपने जो बिहार नतीजों के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव करते हैं, मीडिया उनसे सवाल पूछती है कि MIM के वजह से आपको नुकसान हुआ, तो बिना सोचे बिना झिझक
तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं MIM की वजह से नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते हैं नुकसान कांग्रेस की वजह से हुआ है। और उनका ये बयान ये साबित करता है जो उनका घमंड था जब बिहार के अंदर मेरे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तर उल साहब ने 10 बार तेजस्वी से यादव से मिलने का टाइम मांगा और ये कहा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और सीमांचल की सिर्फ 10 सीट लड़ना चाहते हैं। तो आज जो हाल अखिलेश यादव का है वही हाल तेजस्वी यादव का था। जिस तरह से आज ये फर्जी लहर बताते हैं समाजवादी की, उस तरह से तेजस्वी यादव की बताई जा रही थी। उनके घमंड का नतीजा ये हुआ कि आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, अपने घर बैठे हैं। अगर वो MIM को 10 सीट सीमांचल के अंदर दे देते तो आज शायद वो मुख्यमंत्री होते। और ये बात उनको उसी दिन समझ में आ गई थी, तभी उन्होंने कहा कि MIM की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते हैं अगला चुनाव इस पार्टी के बिना हम नहीं जीत पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। क्या कुछ कमी रह जाती है कि विपक्षी पार्टियां आपको गठबंधन में लेने के लिए तैयार नहीं हो पाती है AIM? भाई ये बात तो वही बताएं जिन्होंने हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों का छूत साबित कर दिया है। कोई पार्टी हमें छूने को तैयार नहीं है, कोई पार्टी हमारा नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारे किसी मुस्लिम नेता पर जुल्म होता है तो कोई पार्टी उसकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सोच, ये जहन की खराबी उनकी है। ये सवाल उनसे होना चाहिए कि मुसलमानों के हक़ की आवाज़ आप क्यों नहीं उठाते, बजाय इसके कि सवाल हमसे हो कि आवाज़ क्यों नहीं उठाते। क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के मुसलमान ने तमाम सेकुलर पार्टियों का साथ दिया, कांग्रेस का दिया, बसपा का दिया, JDU का दिया, RJD का दिया, NCP का दिया, ममता बनर्जी का दिया, आम आदमी पार्टी का दिया। लेकिन मेरे भाई जब वक्त आता है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कोरोना काल में कोरोना के केस अलग बताते हैं शाम को मीडिया में आकर, और जमात से जुड़े हुए केस अलग बताते हैं। तो ये जहन की खराबी उनकी है मेरे भाई। ये सवाल हमसे नहीं उनसे होना चाहिए। समाजवादी पार्टी हो, BSP हो या कांग्रेस हो, मुसलमानों का छलने का काम किया, आपकी पार्टी कहती है। क्या लगता है कि AIM पार्टी ओवैसी साहब रहनुमा बन पाएंगे आपकी कौम के लिए? फिर आप गलत हैं। हम कौम के रहनुमा बनने के लिए नहीं आए हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान के उस लाइन को, उस आर्टिकल को मजबूत करने आए हैं जो आपको अपने हक की आवाज़ उठाने की इजाज़त देती है। हम मुसलमानों की बात करने नहीं आए मेरे भाई, हम हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर यकीनन हम लोग पिछले गुज़िश्ता सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस राज्य ने बैरिस्टर साहब को ताकत दी, अगर आप बिहार का हाल देखें तो सीमांचल, आप अगर बिहार से हैं तो आप जानते हैं कि सीमांचल के 5 विधायक विधानसभा के अंदर तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और वो बताते हैं कि मेरी विधानसभा में ये ज़रूरत है, सीमांचल को ये ज़रूरत है। हमें गूंगे और बहरे विधायक नहीं हमारी पार्टी के अंदर होते हैं। तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र इस बात का सबूत है मेरे भाई। इमरान अंसारी, इमरान अंसारी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका जी आई हैं और कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लैपटॉप और मोबाइल और स्कूटी देने की बात कर रही हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरे भाई ये लॉलीपॉप अब बंद होने चाहिए। स्कूटी, लैपटॉप, बिजली, 100 यूनिट, 300 यूनिट, 250 यूनिट। अब क्यों ना इस उत्तर प्रदेश की 20% अल्पसंख्यक जो आबादी है उनके मुद्दों की बात कर ली जाए मेरे भाई। ये लॉलीपॉप बंद होने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर प्रियंका गांधी लड़की हैं, लड़ सकती हैं, यकीनन वो लड़की हैं, मैं बतौर एक महिला उनका सम्मान कर सकता हूं। लेकिन मेरे भाई मेरी सलाह उनको यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से अगर वो विड्रॉ कर दें तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान हो जाए मेरे भाई। और भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं मेरे भाई। AIM 100 सीटों पर लड़के किंग मेकर बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती मेरे भाई? आप किंग मेकर तो 2 सीट पर बनकर भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? गोवा के अंदर 2 सीट पर सरकार नहीं बनी है क्या मेरे भाई? अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी विधानसभा के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जिन लोगों ने आपके हक को, आवाज़ को आज तक विधानसभा के अंदर नहीं उठाया और सामने ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है जो मेरठ का एक सांप्रदायिक चेहरा है, तो मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरठ की आवाम ये समझ रही है कि इस सीट को हम एक तरफा जीत सकते हैं, सुबह 10 बजे जीत सकते हैं मेरे भाई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बैरिस्टर साहब की उस दर्द को, उस तड़प को सुनकर, उस दर्द को महसूस कर 10 तारीख को वो पतंग का बटन दबाएं जो वो आज तक अपनी ज़िंदगी जिसके लिए वक्फ कर चुके हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे मेरठ शहर से इमरान अंसारी जो AIM पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।